हाँ बच्चों, अब हम अधिक कोण त्रिभुज में पाइथागोरस के नियम का प्रयोग या इसको कहेंगे प्रमेय पाइथागोरस का विस्तार या अधिक कोण त्रिभुज की प्रमेय ही कह दें। अधिक कोण त्रिभुज की प्रमेय या पाइथागोरस सिद्धांत का विस्तार। तो जैसे इसमें नाम है अधिक कोण त्रिभुज, हम लोग पाइथागोरस की प्रमेय पढ़े हैं तो वो समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं। हम चित्र बना रहे हैं, इसको देखिए। त्रिभुज ए बी सी, इसका बैकग्राउंड बिना समझे कोई काम हो नहीं पाएगा, इसलिए बैकग्राउंड समझो। चाहे वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो जाए लेकिन बैकग्राउंड समझना जरूरी है। ये समकोण है, ठीक। और इसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, ठीक। लेकिन अगर एक काम किया जाए, जो ये 90 अंश का कोण है समकोण, इसको बढ़ा दिया जाए 90 अंश से, अर्थात अधिक कोण हो जाए, और उसके लिए AB की लंबाई ना बढ़ावे, केवल AB को थोड़ा तिरछा कर दें, कोण यहां 90 अंश से बड़ा हो जाए, जैसे ये चित्र हो जाए। ये और ये, अब ये A डैश B C, ये कोण अधिक कोण हो गया। अब सोचना यह है कि AB के बराबर ही AB है, केवल इसको तिरछा कर दिया गया, कोण बड़ा हो गया। तो विचार करो, जो AC कर्ण है और जो इसमें AC भुजा है, दोनों में ये बाद वाली भुजा देखो बड़ी हो गई। कहने का मतलब कि AC से A डैश C बड़ी हो गई। दोनों इन भुजाओं को लंब आधार को हमने नहीं बढ़ाया, केवल इसको तिरछा कर दिया, कोण अधिक कोण हो गया। तो जो AB स्क्वायर है ये मान, वही A डैश B स्क्वायर भी तो रहेगा। 5 सेंटीमीटर ये थी, 5 सेंटीमीटर इसको रखे, केवल तिरछा कर दिए, कोण बढ़ाए हम। और उसकी जगह पर क्या हुआ, उसके कारण जो AC कण इसमें था, अब तो कण नहीं रह गया है, लेकिन यहां हम कण जैसा ही माने तो ये AC बड़ा हो गया, नहीं हो गया। अब जो है, अगर हम यहां लिखें AC स्क्वायर तो बराबर A डैश B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बराबर अब नहीं रहेगा, नॉट बराबर। A डैश C स्क्वायर बड़ा है A डैश B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से। यही तथ्य यहां समझ लो तो समझो प्रमेय में आगे बढ़ जाओ। कहने मतलब कि लंब और आधार की लंबाई नहीं बढ़ाई गई, केवल कोण समकोण के बजाय अधिक कोण कर दिया गया, 90 अंश से ज्यादा। इस लंब को कह लो तिरछा कर दिया गया बस। तो इसकी जगह से क्या हुआ, AC से बड़ा A डैश C हो गया, जो भुजा पहले छोटी थी वो हो गई बड़ी। तो अब AC स्क्वायर अगर करेंगे तो AB स्क्वायर BC स्क्वायर A डैश B स्क्वायर और BC स्क्वायर इसके बराबर नहीं हो पाएगा ना, तो वही लिख दिया गया नॉट बराबर, अर्थात A डैश C स्क्वायर बड़ा है A डैश B स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब विचार करो कि अगर A डैश C स्क्वायर के बराबर करना ही है तो इसमें कुछ या तो और जोड़ा जाए या इसमें से घटाया जाए।
भाई जब ये बड़ा हो गया, इसमें या तो जोड़ा घटाया जाए या इसमें कुछ जोड़ा जाए। तो जो जोड़ेंगे उतने रास घटाएंगे भी। कहने का मतलब कि समान रास चाहे इसमें से घटाएं चाहे इस पक्ष में जोड़ें। ठीक, अब वही खोजना है और बाकी इतना रहेगा, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग रहेगा, लेकिन कुछ और जोड़ना है। अब उसमें क्या होता है सुनो। जैसे यहां ऊपर लाइट जला दी जाए तो जो ए डैश बी भुजा है इसकी छाया आएगी और छाया लंबवत आएगी। यहां इस बीसी भुजा पर इसकी छाया आगे बढ़ाने पर मिलेगी डीबी डीबी। अब इसका चित्र हम फिर एक बार साफ यहां बना देते हैं, समझ लो। यही मेहनत है समझने में। ठीक, ए बी सी। अब ए डैश नहीं लिख रहे हैं, ये अधिक कोण है तो क्या यहां ए के ऊपर बल्ब जलाया जाएगा तो इसकी छाया लंबवत ऐसे गिरेगी, और बीसी को इधर बढ़ाया जाए तो इतना दूर में छाया उसकी होगी। यही छाया यहां प्रक्षेप कहा जाएगा रेखा गणित में। प्रक्षेप अथवा छाया, छाया हम समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी प्रक्षेप कहा जाएगा। तो क्या हुआ, इतना एक भुजा डीबी हमको छाया वाली मिली, या ये मिली प्रक्षेप वाली, प्रक्षेप। ठीक, तो अब यहां क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, ये तो रहबे करेंगी, प्लस BC स्क्वायर, ये भी रहेगा। अब जब ये बड़ा हो गया है तो इन दोनों में कुछ और जोड़ दिया जाए तब AC स्क्वायर के बराबर होगा। प्लस क्या होगा, देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर, वर्ग में समानता चल रही है, लेकिन जब ये अधिक कोण की स्थिति आ गई, AC बड़ा हो गया, तो ये वर्ग वाले चलेंगे, इसके साथ आयत का भी नाम आ जाएगा। यही यहां खास समझने वाली बात है। कहने का मतलब कि अधिक कोण त्रिभुज वाली जो प्रमेय चल रही है, इसमें वर्गों का भी काम है और आयत का भी काम है। वर्गों का भी क्षेत्रफल है और आयत जो बनेगा उसका भी क्षेत्रफल है। अब क्या है, आयत कहां से बना, देखो AB भुजा की ये छाया है DB और दूसरी भुजा कौन है, BC। तो कहा जाता है कि एक भुजा BC जो है इस पर AB की छाया, तो भुजा BC एक टुकड़ा हो गया और ये DB दूसरा टुकड़ा हो गया, या एक लंबाई ये हो गई, एक लंबाई ये। तो इन दोनों लंबाइयों से आयत बनेगा। BC कर दो लंबाई और DB कर दो चौड़ाई, ये एक आयत बना। इस आयत का क्षेत्रफल दुगुना करके इसमें जोड़ दिया जाए। जो आयत बना इसका क्षेत्रफल गुना करके, मान लो इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 25 दुनाई 50 करके इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब कुल मिलाकर के इतनी देर जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि जब अधिक कोण त्रिभुज हो जाता है समकोण से, तो कर्ण बड़ा हो जाता है, तब दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इसके वर्ग के बराबर नहीं हो पाता है, छोटा पड़ता है AC स्क्वायर से। तो अब छोटा पड़ता है तो इन दोनों में कुछ जोड़ना पड़ता है, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, अर्थात जो पहले के लंब और आधार थे उसमें कुछ जोड़ना पड़ता है। वही जोड़ने के लिए छाया खोजी गई। तो क्या होता है, AC स्क्वायर तो वो अलग रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इसमें एक भुजा जो नीचे वाली है BC और जो ये है AB,
तो इस भुजा का प्रक्षेप BC पर, इस भुजा की छाया BC पर, तो छाया का मतलब ऊपर से इसकी छाया आएगी। ऊपर समझो कोई लाइट जल रही है तो यहां तो छाया लंबवत गिरेगी, समकोण बनेगा। छोटा त्रिभुज यहां समकोण भी बन रहा है, तो ये छाया बनी DB और किस पर बनी? BC पर। हालांकि BC को बाहर बढ़ाने पर ये DB छाया बन रही है, लेकिन इसको BC पर ही प्रक्षेप मानेंगे। तो कहता है कि वो भुजा जिस पर छाया पड़ी है और उस पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप या छाया DB, तो BC भुजा हो गई और DB इस पर दूसरी भुजा की छाया हो गई। तो दोनों क्या? दो लंबाइयां बनी। जब दो तरह की लंबाइयां होती हैं तो उनसे आयत बन जाएगा। एक ही तरह की लंबाई चौड़ाई होती है तो वर्ग होता है, और दो तरह के हो जाते हैं तो आयत। तो इनके कहने का मतलब है कि AC पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल, पहले बताए भी हैं, AB पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल लो, BC पर जो वर्ग बना उसका क्षेत्रफल लो। अब तक हम पाइथागोरस तक ही हुए हैं। इसके बाद एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप DB से आयत बनाओ। क्योंकि यहाँ दोनों भुजाएं अलग अलग नाप की हो जा रही है ना, छाया अलग नाप की है, BC अलग नाप की है, तो अलग नाप से क्या बना? वर्ग ना बन करके आयत बना। तो आयत का क्षेत्रफल दुगना करके इसमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तब AC² के बराबर ही हो जाएंगे। बस यही काम है। कहने का मतलब पाइथागोरस के विस्तार में अधिक कोण त्रिभुज लेंगे तो अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग, और उनमें से एक भुजा BC और उस पर दूसरी भुजा AB की छाया DB से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दूने के योग के बराबर होता है। दोनों भुजाओं का वर्ग भी जुड़ा और जो आयत बना उसका क्षेत्रफल दूना करके जोड़ा गया। यहां वर्ग और आयत दो आकृतियां मिल करके जुड़ रही हैं, तब AC² के बराबर हो रहा है। अब जो है इसी को अब साधारण प्रतिज्ञा हम लिखेंगे और इसी का प्रयोग आगे करेंगे। ये हमारी तैयारी थी। तो साधारण प्रतिज्ञा किसी अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग तथा उनमें से
एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगने योग के बराबर होता है। ये साधारण प्रतिज्ञा बनी कथन के हिसाब से। अब इसमें थोड़ा छांट लो। किसी अधिक कोण त्रिभुज में, भाई जब अधिक कोण रहेगा त्रिभुज में एक ही अधिक कोण होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज कहना है। अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग वही कर्ण जैसा है वो, क्योंकि समकोण बदल के अधिक कोण हो रहा है, उसके सामने भुजा जो कर्ण थी वही है अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग। शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग। तो यहां तक अभी पाइथागोरस से ही मिलता जुलता मामला है। भाई एक भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग। पाइथागोरस में तीन भुजा का मामला होता है। अब यहां तक पाइथागोरस जैसा ही है, तथा अब अतिरिक्त बात कही जा रही है, उनमें से एक भुजा और उस पर दूसरी भुजा के प्रक्षेप। तो दोबारा भुजाओं को लिया जा रहा है, तो उनमें एक भुजा ले लो फिर, और उस पर दूसरी भुजा की छाया ले लो, से निर्मित आयत। दोनों से आयत बनाओ, क्योंकि अलग ना वर्ग नहीं बनेगा, अब बनेगा आयत। से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के, अब आयत कह दें क्षेत्रफल आयत के दुगने के बराबर, तो क्षेत्रफल वाली बात थोड़ा नहीं हो पाती, इसलिए क्षेत्रफल नाम ले लो। आयत के क्षेत्रफल के दुगना करो क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल बन रहा हो उसका डबल कर दो, ये योग के बराबर होता है। अब चित्र देखो, चित्र हम बना रहे हैं। ए बी सी, ये अधिक कोण है, इतना ही दिया है, दिया है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी अधिक कोण, अधिक कोण। ये भाई त्रिभुज एबीसी दिया है और कोण भी अधिक कोण है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या कहा गया? अधिक कोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग AC स्क्वायर वो अकेले है, AC स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं AB और BC। पाइथागोरस जैसा ही चल रहा, जहां निशान लगाए हैं, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग को योग, तथा उनमें से एक भुजा, अब उनमें से एक भुजा BC, ठीक,
और उस पर दूसरी भुजा का प्रक्षेप, तो ये डी प्रक्षेप क्या हो गया, डीबी से निर्मित आयत के क्षेत्रफल के दुगने योग, तो प्लस दुगना के लिए 2 कर दो और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से बीसी लंबाई हो गई गुणे डीबी उसका प्रक्षेप हो गया। इतना और जुड़ा, यहां थोड़ा सा बात बाकी रह गई भाई। ए बी सी पर ए बी का प्रक्षेप बीडी है, बीडी है, ठीक। तो ये सिद्ध करना है। अब इसमें रचना नहीं, और हमने ये बताया है कि प्रक्षेप यहां 90 अंश का कोण बनाता है, लंबवत आता है। अब ध्यान दो, एक त्रिभुज एडीसी ऐसा हमको मिल रहा है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। एडीसी पूरा बड़ा वाला त्रिभुज प्रक्षेप को लेकर के ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। अब आगे क्या, जो DC है वो DB धन BC टुकड़े में है, और यहां DB और BC टुकड़ा हमको चाहिए भी, तो जो डायरेक्ट DC स्क्वायर लिखे हैं उसको टुकड़े में जोड़ के लिख दें, बस वहीं से हम पहुंच जाएंगे रिजल्ट पर। अब सीधे सीधे क्या है, उपपत्ति, उपपत्ति समकोण त्रिभुज। अरे भाई पाइथागोरस का ये विस्तार है, तो पाइथागोरस का नियम तो प्रयोग में आएगा ही। समकोण त्रिभुज एडीसी में AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अरे भाई AD स्क्वायर लंब हो गई और DC आधार हो गई, और AC कण यहां राबई करेगा, क्यों, ये पाइथागोरस प्रमेय, ठीक। अब यहीं से काम चालू कर दो, DC को DB प्लस BC लिख सकते हैं, DC को DB प्लस BC, हमको DB प्लस BC लाना भी तो है। देखो यहां अब हम देख सकते हैं कि जो हमको लाना था कोई चीज नहीं मिल रही है, तो इसको तोड़ दे तभी देखो मिलने वाली चीजें हो जाएंगी। इसी DC को तोड़ो तो क्या हुआ, AD स्क्वायर प्लस क्या हुआ ये DB धन BC, DB धन BC का होल स्क्वायर। अब जहां DC स्क्वायर था DB प्लस BC जोड़ दिए, पूरे को स्क्वायर करने पड़ेगा। अब यही पूर्ण वर्ग से खोल दो इसको, और एक बात जान लो, पूर्ण वर्ग का सूत्र कहीं भी लग सकता है, त्रिकोणमिति में, तुम्हारे मेंसुरेशन में, रेखा गणित में, मतलब हर जगह। तो AD स्क्वायर तो साफ साफ बचा है, DB प्लस BC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर क्या हुआ, AD स्क्वायर तो है ही है प्लस DB प्लस BC, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2 AB
ये दुगना वाला देखो तभी आएगा, पूर्ण वर्ग से ही ये मिल जाएगा भी। हो गया db स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस 2db इंटू bc। अब मिलान करो, कुछ मिला? AC स्क्वायर इधर है ही है, AB BC में बताओ, ये BC यहां निशान लगा दें, BC हमको मिल गया BC स्क्वायर, ठीक। 2BC इंटू DB ये भी मिल गया, BC इंटू DB। इसका मतलब ये दोनों फालतू हैं। देखो बार बार हम बता चुके हैं कि जो सिद्ध करना हो उसको देखते रहो, क्या मिला, क्या बाकी है, क्या फालतू है। तो यहां क्या BC स्क्वायर मिल गया, 2BC इंटू BD, 2BC इंटू DB या BD एक ही बात है, इतना मिल गए। और हमको क्या लाना चाहिए अब? AB स्क्वायर। और क्या आ गया? फालतू नहीं, हम निशान लगा दे रहे हैं। ये फालतू है। किनको देखा जाए? AD और DB, छोटे वाले त्रिभुज ADB में जो संपूर्ण है, छोटा सा त्रिभुज ADB में, इसमें AB कर्ण है, पाइथागोरस का नियम लगा दो, अभी AB स्क्वायर आ जाए, ये दोनों हट जाए। अब पुनः अब समकोण, ये समीकरण समझो एक है, या मान लो इसे। अब समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय दो बार लगाई जा रही है, एक तो शुरू में बड़े वाले त्रिभुज में और एक छोटे त्रिभुज में मान हटाने के लिए। तो AB स्क्वायर बराबर यहां AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक। AD और DB यहां है, तो अब AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर धन DB स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर क्या हुआ? मान रख दो, इसकी जगह क्या हो गया? AB स्क्वायर प्लस ये BC स्क्वायर है ही है, BC स्क्वायर प्लस 2, चाहे DB लिखो चाहे BD लिखो, इंटू BC। इस सिद्ध हो गया, बहुत आसान, ठीक। ये वर्ग है और ये आयत है, ये आयत है, हम लिख दे रहे हैं समझने के लिए। बस सिद्ध हो गया। अब इसमें मान लो जो बात नहीं समझ में आई है, 2 बार वीडियो देखोगे अपने आप आ जाएगी। इसमें हमने सब कुछ शुरू से तैयारी वाला मिला करके पूरा कर दिया है।